हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या जो भी इंसान आपके दिमाग में है, क्या वो आपसे प्यार करता है या आपसे नफरत करता है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि पूरी क्लैरिटी आपको दूं। आपको स्क्रीन पे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। उन दो ऑप्शंस में से या उन दो नंबर्स में से आपको, या उन दो ग्रुप्स में से, उन दो पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करना है। और मोस्ट प्रोबेबली तो नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। दो नंबर्स दिख रहे होंगे, एक नंबर, दो नंबर, तो उसमें से एक पाइल चूज़ करो, एक नंबर चूज़ करो। और हम देखने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नफरत करता है। और जैसे मैंने बोला, पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी। आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपने 1 नंबर चूज़ किया है या फर्स्ट ग्रुप चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। दिखते हैं कि ये जो भी इंसान है, जिसको भी सोच रहे हो आप, जो भी आपके मन में इस वक्त चल रहा है, ये आपसे प्यार करता है या नफरत करता है। चलो देखते हैं। कोई भी नाम आपके मन में जो भी आ रहा है उसको सोचकर आप ये रीडिंग देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, तो मैं क्लैरिफाई करूंगी पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। ये जो भी इंसान है, इसकी फीलिंग्स में, जिसका भी नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसका भी नाम सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है उसकी एनर्जी में, क्यों? सोलमेट्स। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये जो भी पर्सन है जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसको आपके लिए बहुत कुछ करना है। इसके हिसाब से या इसके मुताबिक इसने बहुत कुछ किया नहीं है आपके लिए आज तक, लेकिन करना है इस पर्सन को आपके लिए बहुत कुछ। एक लिस्ट है इसके मन में, एक देयर इज़ अ लिस्ट इन दिस पर्सनस माइंड, जो चीज़ें वो आपके लिए करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो आपको सोलमेट मानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ मानते हैं। उनको लगता है आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। और सरफेस लेवल पे नहीं फील करते, जो भी फील करते हैं बहुत डीप लेवल पे फील करते हैं, बहुत दिल से फील करते हैं जो भी फील करते हैं आपके लिए। एंड जैसे मैंने कहा कि इनको लगता है कि इन्होंने आज तक ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं आपके लिए। हो सकता है उम्र में छोटे हो या हैसियत से छोटे हो, कम हो आपसे, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं आपके लिए, लेकिन करने की तीव्र इच्छा है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको। ये पर्सन आपको और बेहतर जानना चाहते हैं और बेहतर समझना चाहते हैं। आपके साथ एक सॉलिड और स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं। उनके मन में रिश्ते को अगले लेवल पे ले जाने के लिए बहुत ही सारे प्लान्स हैं, बहुत ही सोच रहे हैं उसके बारे में। वो आपको सिर्फ एक पार्टनर नहीं, अपना सोलमेट मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो और आपके साथ वो खुद को बहुत ही कंप्लीट फील करते हैं। वो आपके साथ इमोशनली सिक्योर और अटैच्ड फील करते हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत डीप और ट्रू फीलिंग्स हैं। वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है और इसे आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने को भी तैयार है। तो ये एक चाहत उनके अंदर दिख रही है मेहनत करने की। चलो देखते हैं और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या दर्शा रही है इस पर्सन के बारे में। इस किंग ऑफ वॉन्ड्स और अपॉलॉजी। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वैसे तो
बहुत ही अल्फा है इनकी एनर्जी, ये आसानी से झुकते नहीं है किसी के सामने, आसानी से किसी से माफ़ी नहीं मांगते, अपनी गलती नहीं मानते हैं, लेकिन अब ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपको ही गलत ठहरा रहे हो, या आपको ही बहुत ढीठ बन रहे हो, आपके सामने ज़िद्दी बन रहे हो, लेकिन अब वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मैंने ज़िद करी, मैंने तुम्हें ईगो दिखाया, मैंने तुम्हें एटीट्यूड दिखाया। अब वो झुकना चाहते हैं आपके सामने एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैशन है, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। और इनकी पूरी नज़र आप पे है, इनका पूरा ध्यान आप पे है। ये किसी तरह से बस आपकी माफ़ी चाहते हैं कि बस आप किसी तरह से इनको माफ़ कर दो, जो भी एटीट्यूड इन्होंने दिखाया आपको, जो भी घमंड दिखाया, उसके लिए ही आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्शंस इनके यही होंगे कि दे विल अपोलोजाइज़, वो माफ़ी मांगेंगे आपसे। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बहुत पैशन लाना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में। वो रिश्ते की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, रेडी नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। उनके मन में पिछली किसी गलती या बिहेवियर को लेकर बहुत ही पछतावा दिख रहा है मुझे। वो पुरानी बातों को भुलाकर एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अपनी भावनाओं को लेकर अब और क्लियर और ऑनेस्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत डीप प्यार और पैशन है। भले ही पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, लेकिन अब वो उन चीज़ों को ठीक करके एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। मून की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ मून कार्ड हियर? ये मून की एनर्जी क्यों है? गाइज़ आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि मैं सो के उठी हूँ, क्योंकि आजकल मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आ रही है, और जल्दी मुझे मतलब थोड़ा नींद भी आती है ना, तो जल्दी मेरे को आई वेक अप क्वाइट अर्ली। नॉर्मली मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, क्योंकि इतने लेट तक मैं काम करती हूँ, तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, नींद भी बहुत देर से आ रही है और सुबह बहुत जल्दी आँख खुल रही है मेरी, तो मेरी नींद ही नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं कभी-कभी जब भी नींद आए ना मुझे, मैं सो जाती हूँ। तो इसीलिए आपको मेरी ऐसी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आई डोंट नो व्हाई, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनका गुड लक हो। आपके साथ होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है, ओके। जब आपके साथ नहीं होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। तो दे फ़ील कि आप एक लकी चार्म हो उनके लिए। उन्हें लगता है आप अबंडेंस लाते हो उनकी लाइफ़ में। थोड़े से कन्फ्यूज़न में हैं, अपनी कुछ इमोशंस को छुपा भी रहे हैं आपसे। उन्हें रिलेशनशिप खोने का डर है, जिसे वो थोड़ा इमोशनल या अस्थिर महसूस कर रहे हैं इस वक़्त। आपके लिए एक गहरा स्पिरिचुअल अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, जिसको वो शब्दों में समझा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, उलझनें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने लाइफ़ का सबसे बड़ी खुशी और बरकत मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी लाइफ़ खुशियों से भर जाती है। वो आपको अपना सब कुछ देने और इस रिलेशनशिप में अपना पूरा योगदान देने की भी इच्छा रखते हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो किसी बात को लेकर इनसिक्योर या कन्फ्यूज़ फ़ील कर रहे हैं। वो आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, बस उन्हें अपनी उलझनों से बाहर निकलने के लिए थोड़े-से एश्योरेंस की ज़रूरत है या भरोसे की ज़रूरत है आपकी तरफ से। चलो आगे देखते हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर? ग्रुप नंबर 1 या जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया था, उनके लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यिन यांग। तो डेफ़िनेटली ये आपको अपना अदर हाफ़ मानते हैं, इनको लगता है आप इनको कंप्लीट करते हो। इनको लगता है कि जो कमियाँ इनमें हैं आप उनको पूरा करते हो, या जो चीज़ें उनमें कम है वो आप पूरा करते हो। तो यू आर लाइक अ अदर हाफ़, आपको अपना अदर हाफ़ मानते हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आपके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं बहुत ही खुशी से। उनको चाहिए भी, वो लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं आपके साथ, घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है गाइज़ यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू।
ऐसा लग रहा है आप दोनों का कनेक्शन ना अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। वो आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, आपके साथ रहकर बहुत खुश है और इस रिश्ते का आनंद ले रहे हैं। वो अब इस रिश्ते को एक घर की तरह देख रहे हैं जहाँ वो हमेशा रहना चाहते हैं। मे बी वो शादी या कमिटमेंट जैसे बड़े फैसलों की ओर बढ़ रहे हैं। फ़ील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, परफेक्ट मैच हो। आप दोनों के बीच का जो तालमेल है अब बहुत बेहतर हो रहा है, जहाँ मतभेद कम और शेयरिंग ज़्यादा है, केयरिंग ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि आपकी जो खूबियाँ हैं, उनकी कमियों को भरती हैं और यही इस रिश्ते की ताकत है। आपके पार्टनर आपके साथ एक सॉलिड, हैप्पी फ्यूचर देख रहे हैं। वो अब मानसिक रूप से स्थिर है। उन्हें लगता है कि आप दोनों का साथ किस्मत का मेल है। बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे गाइस, बहुत ही। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई 6 ऑफ कप्स हियर? क्यों है ये 6 ऑफ कप्स यहाँ पे? सैक्रिफाइस। इस पर्सन को इतनी ज़्यादा पुराने दिनों की ब्यूटीफुल याद आ रही है, ब्यूटीफुल जो मेमोरीज थी उसकी याद आ रही है कि वो उसके लिए अब कुछ भी छोड़ने के लिए भी तैयार है, कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है, आपके सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है, अपनी गलती हो ना हो फिर भी आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। उन्हें अब यही मेमोरीज फिर से क्रिएट करनी है, वही आपका प्यार चाहिए, वही पुराने दिन उनको आपके साथ चाहिए और उसके लिए जैसे मैंने कहा वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्हें क्या छोड़ना पड़े उसके लिए। वो पुरानी यादों में और रिश्ते को बचाने के लिए जो भी वो कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो आप दोनों के पुराने अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं और उन पलों को फिर से जीना चाहते हैं, मेमोरीज़ फिर से आपके साथ रिलिव करना चाहते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स है, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स है। वो आपको एक पुराने और गहरे दोस्त की तरह देख रहे हैं। देखो गाइज़, मैं दोस्त बोल रही हूँ लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है? अगर आप दोनों के बीच कोई दूरी आई थी, तो वो फिर से उनके अंदर वो लगाव आपके लिए जाग रहा है जो पहले था। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए उन्होंने या आपने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी है इससे पहले भी और वो और भी दे सकते हैं। फ़िलहाल किसी ऐसी सिचुएशन में वो मे बी फँसे हुए हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ें और वो बस वेट कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप के लिए अपनी ज़रूरतों को पीछे रखने के लिए भी तैयार है, ताकि आप दोनों साथ रह सको। आपके पार्टनर का जो अटैचमेंट है वो बहुत डीप है और बहुत ही पुरानी दिख रही है। वो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, त्याग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन पास्ट की यादों में काफ़ी ज़्यादा ही डूबे हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है हैप्पीनेस। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे, क्योंकि उनको लगता है कि अभी अगर वो छोटी-मोटी सैक्रिफाइसेस कर भी देंगे आपके लिए, सह भी लेंगे थोड़ा-सा, लॉन्ग टर्म में आप लोग हमेशा खुश रहोगे और उन खुशियों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ एक लंबा और स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। उनके मन में आपको अपने फैमिली का हिस्सा बनाने या साथ मिलकर एक परिवार शुरू करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। वो आपको अपनी दुनिया का फ़ोकस या सेंटर पॉइंट मानते हैं। आपके साथ फाइनेंशियल और इमोशनल बहुत ही सिक्योर फ़ील करते हैं। आपके साथ होना ही उनके लिए सच्ची खुशी है। वो आपके साथ हर पल का आनंद लेना चाहते हैं। उन्हें अब और किसी चीज़ की तलाश नहीं है। आप उनकी खुशियों की वजह हो और उनकी सारी तलाश आप पे आकर ही रुक गई है गाइस। उनके मन में सारा डर और पुरानी उलझनें ख़त्म हो गई है। अब वो बस इस रिलेशनशिप में एन्जॉय और सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिना किसी टेंशन के। तो ये रीडिंग थी फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपने नंबर 1 चुना था तो ये रीडिंग आपके लिए थी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है गाइज़ आपको, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर तो दिख ही रहा होगा, आप सेव कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप की और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दी हुई है, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ग्रुप नंबर 1 बाय। चलो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग करते हैं। अगर आपने नंबर 2 चूज़ किया था
तो देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके, क्या प्यार करते हैं, नफ़रत करते हैं, जिनके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो आपसे प्यार करते हैं या नफ़रत, उनकी असली फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलो देखते हैं। कोई नाम लो अपने मन में, उसी पर्सन की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। ओके, जस्टिस, द वर्ल्ड, 10 ऑफ swords, 6 of cups, the hierophant, क्वीन ऑफ wands, और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्वीन ऑफ wands की एनर्जी क्यों है? वाई इज क्वीन ऑफ wands हियर? क्यों है क्वीन ऑफ wands यहाँ पे? क्यों है क्वीन ऑफ wands यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 चुना है? रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइज आपके लिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और जितना आप इंटरेस्टेड हो अपने पार्टनर में, उतना ही वो भी इंटरेस्टेड है। जितना आप अट्रैक्शन फील करते हो उनके लिए, उतना ही अट्रैक्शन वो भी आपके लिए फील करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, ये सबके लिए नहीं बता रही हूँ मैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए 1% या 2% लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको भी ये चीज़ पता है तो ही आप इसको मानो, ठीक है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, थर्ड पार्टी की एनर्जी, ओके। और अगर थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर के दिल में अभी भी थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स है, बट अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चाहे वो प्यार हो, अट्रैक्शन हो, कुछ हो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उस पर्सन के दिल में फीलिंग्स है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। वो आपको एक बेहद अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देख रहे हैं। उन्हें आपके साथ होने पर गर्व महसूस होता है, आप उनकी इंस्पिरेशन हो। वो आपके एनर्जी और पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन यूनिक हो, उनको लगता है आपके जैसा और कोई नहीं है। उनके मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक और प्यार भरी फीलिंग्स हैं। आपके साथ और ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं और इमोशनली और करीब आना चाहते हैं। वो जल्द ही अपनी इमोशंस को और ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपके पार्टनर न केवल आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बल्कि वो आपकी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको अपनी क्वीन की तरह या किंग की तरह मानते हैं। इस रिलेशनशिप में रोमांस न्यू लेवल पे ले जाना चाहते हैं। व्हाई इज जस्टिस कार्ड हियर? जस्टिस की एनर्जी क्यों है? जस्टिस क्यों है यहाँ पे? कामिंग, ओके। ऐसा लग रहा है कि जैसे, देखो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब तक वो आपके साथ ठीक से नहीं पेश आते या जो भी गलतियां करी है उसको नहीं सुधारते या एक फ्रेश स्टार्ट नहीं करते, चीज़ों को ठीक नहीं करते ना, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। जब वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, जब सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा, जब वो आपको मना लेंगे, आपका दिल जीत लेंगे, या सुधर कर आपके पास वापस आएंगे और सुधर के सब कुछ ठीक करेंगे, उनको लगता है तभी उन्हें भी जस्टिस मिलेगी और आपको भी जस्टिस मिलेगी यहाँ पे, ओके। वो एक शांति और सुकून लाना चाहते हैं और न्याय करना चाहते हैं आप दोनों के साथ, अपने भी साथ और आपके भी साथ। वो रिलेशनशिप में पूरी तरह से निष्पक्ष और लॉयल और जेन्युइन रहना चाहते हैं, ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। उनके मन में किसी बात को लेकर क्लैरिटी आ गई है। वो अब सही और गलत का फ़र्क समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। वो जितना प्यार आप देते हैं उतना ही वापस आपको लौटाना चाहते हैं। गिव एंड टेक वाली भावना दिख रही है मुझे। आपके साथ
होना उनके मन को बहुत शांति और सुकून देता है। बहुत पीसफुल फील करते हैं वो आपके ऑरा में, बहुत हील्ड फील करते हैं। जो भी पुरानी उलझनें या गुस्सा था, वो अब शांत हो चुका है इस पर्सन का। वो अब आपके साथ बहुत सिक्योर और रिलैक्स फील करते हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर अब बहुत ही सुलझी हुई एनर्जी में और बहुत ही शांत मूड में लग रहे हैं। वो रिश्ते में बराबरी और सच्चाई की अहमियत देख पा रहे हैं। उनके मन में अब कोई कड़वाहट नहीं बची है। बस आपके साथ एक ठहराव और शांति भरा वक्त बिताने की चाहत है इस पर्सन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द वर्ल्ड हियर? ट्राई फॉरगेटिंग। वो दुनिया भुला देना चाहते हैं आपके लिए, लिटरली। वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी यादें मिटाने की कोशिश कर रहे थे, अब तक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उल्टा होने वाला है। अब वो दुनिया भुला देंगे आपके लिए। लिटरली वो गाना पता है ना आपको? मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं सबको जला दूंगा। तो पार्टनर आपके अब आपके लिए वो करना चाहते हैं चीज़ें जो उन्होंने आज तक नहीं करी। अब वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी दुनिया हो, आप उनको कंप्लीट करते हो, तो आपको भूलने का सवाल ही नहीं उठता है। अब वो वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पुराना चैप्टर क्लोज करके वो आपके साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनका जो साइकिल है, जो पुराना, वो कंप्लीट हो चुका है। वो इस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और जीत मानते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, आपके रिलेशनशिप में ना कोई एक न्यू बहुत ही अच्छा चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग शुरू होने वाला है, और उसके साइंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। पास्ट की जो भी कड़वाहट है या बहुत ही दुखद जो याद है ना, उसको पूरी तरह जलाने या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में जो भी बोझ था, वो उसे पीछे छोड़कर आपके पास पूरी तरह साफ मन से आना चाहते हैं। वो अलर्ट रूप से उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रही है। ओवरऑल आपके पार्टनर पास्ट की कड़वाहटों को भुलाकर, जलाकर राख कर देना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग और एक जो आपको वो पूरी दुनिया अपनी मानते हैं ना, उसका आनंद ले सके, जिससे जिसको आप डिजर्व भी करते हो, ऐसा वो मानते हैं। उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स अब बहुत ही पॉजिटिव और फ्यूचर फोकस्ड है। वाई इज 10 ऑफ स्वर्ड्स हियर? 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज 10 ऑफ स्वर्ड्स हियर? हो सकता है आप दोनों का रिश्ता इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि टॉक्सिक हो गया था रिश्ता, बहुत ही ऑब्सेसिव हो गया था। आप दोनों एक दूसरे के गले के हार के बजाय गले की फंदा बन चुके थे, इसीलिए मे बी एंडिंग हुई। बहुत ही पेनफुल थी एंडिंग। यूनिवर्स भी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में दूर कर देता है आप दोनों को, जब यूनिवर्स को भी फील होने लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए टॉक्सिक होते जा रहे हो, रिश्ता टॉक्सिक होता जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ मे बी हुआ है पास्ट में। उन्हें पास्ट में ऐसा फील होता था जैसे उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया हो, या वो पूरी तरह टूट गए हो। वो एक ऐसे दौर से गुजरे जहां उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब कुछ नहीं बच सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता। बहुत ही कड़वे अनुभव या रिलेशनशिप के अंत की ओर इशारा कर रहे हैं ये कार्ड्स, जिसने उन्हें बुरी तरह से झकझोर के रख दिया। उनके पास्ट जो अनुभव थे, बहुत शक लेते थे या कंट्रोल करना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो किसी ऐसे सिचुएशन में फील कर रहे थे अपने आप को जहां उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह ख़त्म होते जा रहा था। वो उस दुख को इतने उनको वो दुख इतना ज़्यादा, वो आदी हो चुके थे उस दुख के, कि उन्हें बाहर निकलना भी मुश्किल लग रहा था उस वक्त। पास्ट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दर्द और धोखे का सामना कर चुके हैं, या एटलीस्ट उनको वैसी फीलिंग आ रही थी। देखो, ये आपके साथ भी हो सकता है या मे बी किसी और के साथ आपसे पहले,
लेकिन ये फीलिंग उन्होंने फ़ील ज़रूर करी है। उनकी पुरानी भावनाएँ डर, इनसिक्योरिटी और मेंटल एग्ज़ॉशन से भरी हुई थी। यही कारण है कि अब शांति और सच्चाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि वो अंधेरे से निकल कर आए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज़ कि उन्होंने पूरी कोशिशें कर ली आपको भुलाने की, लेकिन वो नहीं भुला पाए। तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? ड्रीम्स। बहुत ज़्यादा यादों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी यादों में। जो अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो अच्छी मेमोरीज़ थी, उनके सपनों में भी उनको वही दिन, वही सारी चीज़ें याद आ रही है। ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह से सपनों भरी दुनिया में है। आपके साथ बिताए बचपन या पास्ट की जो आदतें हैं, मे बी आप लोग बचपन से साथ में हो, या बचपन से अगर नहीं भी हो, तो पास्ट में बहुत समय तक साथ रहे हो। तो जो शुरुआती दिन थे ना, जो खूबसूरत पल थे, वो अभी भी याद कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ही प्योर और अनकंडीशनल फीलिंग्स है, निस्वार्थ फीलिंग्स है। वो उन बातों को फिर से दोहराना चाहते हैं जो आप दोनों को खुश करती थी। सोते-जागते आपके और इस रिश्ते के बारे में ही सोच रहे हैं। उनके मन में ना आपको लेकर बहुत सुनहरे सपने हैं जिन्हें वो रियलिटी में लाना चाहते हैं। वो एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रहे हैं जहाँ सिर्फ़ खुशियाँ और आप दोनों का साथ हो। तो ओवरऑल आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत खिंचाव है। वो उन यादों को सहेज के रखना चाहते हैं और आपके साथ एक सपनों जैसी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मेबी आप दोनों ने मिलकर कुछ सपने देखे थे, उसे पूरा करना चाहते हैं। उनके इमोशंस इस वक़्त बहुत ही पॉज़िटिव और रोमांटिक है, तो ओवरऑल ही बहुत अच्छी फीलिंग्स निकल के आ रही है। लेट्स सी व्हाई इज़ हायरोफेंट हियर। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है? ब्रोकन रिलेशनशिप। मेबी आप दोनों का रिश्ता बहुत आगे गए जाके शादी तक जाके टूटा है, या मेबी आप लोगों का सपना था एक दूसरे से शादी करने का, मेबी उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था या घर वालों तक बात गई थी, या कुछ तो ऐसा था, शादी इन्वॉल्व दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है? वो इस रिश्ते को समाज या परिवार के नियमों के अनुसार आगे बढ़ाना चाहते हैं ट्रेडिशनली। उनके मन में शादी या कमिटमेंट को लेकर बहुत डीप थॉट्स चल रहे हैं, और वो ऐसे रिश्ते को ही रिस्पेक्ट करते हैं जहाँ पे कमिटमेंट हो, शादी, फ्यूचर हो। वो शायद किसी बड़े बुजुर्ग या सलाहकार से इस रिलेशनशिप की सही दिशा में जाने के लिए बातें चल रही है। वो अभी भी किसी पुराने टूटे हुए रिश्ते या पुरानी कड़वाहट के असर से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं। उनके मन में एक डर है कि कहीं चीज़ें फिर से पहले जैसे खराब ना हो जाए। उन्हें लगता है कि रिश्ते में जो दरारें आई थी, उन्हें भरने के लिए अभी और समय और अ, प्रयासों की ज़रूरत है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए सीरियस फीलिंग्स हैं, और वो इस रिलेशनशिप को एक सही और रिस्पेक्टफुल नाम देना चाहते हैं। लेकिन जो पुराना ब्रोकन फीलिंग्स वाला या ब्रोकन रिलेशनशिप वाला जो एहसास है ना, उन्हें थोड़ा-सा डरा रहा है या उन्हें रोक रहा है। वो चाहते हैं कि इस बार सब कुछ परफेक्ट हो, नियमों और ईमानदारी के साथ हो, ताकि कोई रिस्क ना रहे रिलेशनशिप टूटने का। और बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स है, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है अनकंडीशनल लव। बहुत ही ज़्यादा प्यार फ़ील करते हैं गाइज़ ये आपसे, बहुत ही जेन्युइन है इनकी फीलिंग्स, बहुत ही अनकंडीशनल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं या सीरियस नहीं है, बहुत सीरियस फीलिंग्स है। आपके साथ डीप इमोशनल सोल लेवल पे अटैच्ड फ़ील कर रहे हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हो, वो भी उतना ही या शायद उससे ज़्यादा करने लगे हैं। वो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त, साथी, जीवन साथी सब कुछ मानते हैं। उनके मन में आपके लिए ऐसा प्यार है जिसे किसी सौदे या शर्त की ज़रूरत नहीं है। वो आपको अपनी खूबियों और कमियों के साथ पूरी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनका प्यार बहुत ही प्योर है और निस्वार्थ है। ओवरऑल आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बेइंतहा और अटूट प्यार है। ये रिश्ता सिर्फ़ एक अट्रैक्शन नहीं है, 2 आत्माओं का मेल है। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट बंधन में बंधे हुए फ़ील कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत प्योर, बहुत मैग्नेटिक, ग्रुप नंबर 2 की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है।
गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, कोई भी स्पेल प्रोडक्ट बनवाना है, तो आप बनवा सकते हो। आपको सारी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप सेव कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट पिन्ड कमेंट में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप की। उस पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे पहुँच जाओगे, सेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड ग्रुप नंबर 2। बाय।